Assalamu alaikum dear student. Student, today we will discuss about bad effects of smoking, which is last topic of our first chapter. तो स्टूडेंट आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक शॉर्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के पेपर में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नेम है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, मीन के स्मोकिंग के बुरे असरात। तो हमारी बुक में ये जो टॉपिक दिया गया है, बुक में टोटल इस टॉपिक के ऊपर जो है वो 6 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो हमने हर पैराग्राफ के लिए यहाँ पे हेडिंग यूज की है। टोटल हमने यहाँ पे 7 हेडिंग यूज की हैं। एक्चुअली ये जो 6 हेडिंग है फर्स्ट, ये जो हमारी बुक में टॉपिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही है, मतलब जो 6 पैराग्राफ दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने 6 जो है वो हेडिंग बनाई है। 7 हेडिंग जो है ये हमने साइड इन्फॉर्मेशन से ली है। तो साइड इन्फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है निकोटीन, उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ साइड इन्फॉर्मेशन में एमसीक्यूज दी गई हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हेडिंग जो है यहाँ पे हार्मफुल केमिकल इन तंबाकू स्मोक, मीन के जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें हार्मफुल केमिकल कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल जो तंबाकू स्मोक होता है, मीन के तंबाकू का जो धुआं होता है उसमें 4000 डिफरेंट केमिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो उन 4000 में से जो 50 है हमारे पास वो कार्सिनोजिन है। कार्सिनोजिन मीन के कैंसर काजिंग, और इसके अलावा मैनी पॉइजनस है। यहाँ पे टोटल 4000 है, 4000 में से 50 जो है वो कार्सिनोजिन है, और कार्सिनोजिन के अलावा यहाँ पे जो दूसरे 4000 में से बचेंगे, मतलब 50 तो कार्सिनोजिन है और बहुत सारे जो दूसरे हैं वो पॉइजनस हैं, मीन के जहरीले हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग मिसकंसेप्शन अबाउट स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज। तो लोगों की जो है वो मिसकंसेप्शन ये है एक्चुअली स्मोकिंग रिलेटेड, मतलब कि लोग ये समझते हैं कि स्मोकिंग से जो रिलेटेड डिजीज है वो जस्ट लंग कैंसर है, मीन के जो लोग स्मोकिंग करते हैं जस्ट उनके फेफड़े जो है वो मुतासर होते हैं। एक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए फेफड़े तो मुतासर होने ही होने हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है उन पे भी जो है वो स्मोकिंग का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यही हमने यहाँ पे राइट किया है, नॉट ओनली काज लंग कैंसर। तो मीन के स्मोकिंग करने की वजह से जस्ट फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, लेकिन ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से और भी बहुत सारे नुकसान होंगे। तो अफेक्ट बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। टो का मतलब यहाँ पे है पाँव। ठीक हो गया। मतलब जो स्मोकिंग होती है वो हमारे हेड से, मीन के हमारे सर से पाँव तक पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है, मीन के इसके पूरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट काज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, मीन के ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। थर्ड हेडिंग यहाँ पे है कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी होता है और कैंसर के साथ साथ बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होती हैं। कैंसर की बात करें तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, मीन के छाती का कैंसर होता है, ब्लैडर के अंदर कैंसर हो सकता है, मीन के जो मसाना है उसके अंदर कैंसर हो सकता है, और पेंक्रियाज, ठीक है, जो कि एक डबल ग्लैंड भी है। तो इसको इंशाल्लाह हम जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर भी कैंसर हो सकता है, और किडनी जो हमारे गुर्दे हैं उनमें भी कैंसर हो सकता है। ओरल कैविटी, मीन के माउथ के अंदर जो कैविटी है जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, माउथ का कैंसर भी हो सकता है। और इस तरह से लेरिंग्स जो कि रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसका एक पार्ट है, इसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। दूसरा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकती हैं। एम्फीसीमा हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, और अस्थमा। ये जो डिसऑर्डर है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इन तमाम को 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी एक्चुअली स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन के जिसमें हमारा ब्लड आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, और जो हमारा हार्ट है ये आ जाता है, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं स्मोकिंग के। एक्चुअली जो स्मोकिंग होती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का जो स्मोक होता है, एक्चुअली जो धुआं होता है मीन के, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक पर्सन के अंदर धुएं के जरिए एंटर होगी तो ये रिएक्ट कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन क्या है, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उनके अंदर एक एक्चुअली जो है वो एक पिगमेंट होता है ये, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन का एक्चुअली फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन को और थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना। एक्चुअली जब हम बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से फिर वो हमारे ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को जो है वो पूरी बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक हो गया। मतलब फेफड़ों से हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेगी और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। मीन की हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अब देखें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो धुएं के जरिए, स्मोकिंग के धुएं के जरिए जब हमारे ब्लड में एंटर होगी, ठीक हो गया, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को जो है वो
डिस्टर्ब कर देगी। जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, तो जाहिर सी बात है फिर इसका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन के सिंपल इसका जो फंक्शन हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद हो जाएगी। तो यही इसका इफेक्ट है, लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो इसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है, मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और दूसरा, केमिकल इन स्मोक, जो स्मोक होता है मीन का जो धुआं होता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, खासतौर पर निकोटीन। निकोटीन वो केमिकल है जो कि इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा निकोटीन की वजह से, और निकोटीन भी धुएं के अंदर मौजूद होता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक्चुअली जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम होता है कि ब्लड क्लॉट बनाना और खून को जो है वो मतलब कि गाढ़ा रखना थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो खून हमारा नॉर्मल से ज्यादा विस्कस हो जाएगा, मीन के नॉर्मल से ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब प्लेटलेट्स ज्यादा बनेंगे तो ब्लड बिकम विस्कस, ब्लड जो है वो ज्यादा विस्कस हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, मीन के ब्लड के अंदर क्लॉटिंग, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट बनाना, ठीक हो गया। तो खून के अंदर ही जो है वो खून के लोथड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये लोथड़े में भी ऐसा हो सकता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं, जो मीन के हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारों के साथ चिमटना स्टार्ट हो जाए। जब ये हमारी आर्टरीज के साथ जो ये ब्लड क्लॉट है चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाएंगी, मीन उनकी वाल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, और इस डिजीज को हम कहेंगे आर्टीरियोसेक्लोरोसिस। आर्टीरियो जो वर्ड है यहाँ पे वो आर्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और सेक्लोरोसिस का मतलब होता है हार्ड हो जाना, तो मीन के फिर आर्टीरियोसेक्लोरोसिस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टीरियोसेक्लोरोसिस क्या है और ये कैसे होती है, ठीक हो गया। तो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, आर्टीरियोसेक्लोरोसिस क्रिएट कराते हैं, ठीक हो गया। खासतौर पर निकोटीन, ये क्या करेगा, एक्चुअली निकोटीन जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा विस्कस हो जाता है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, और एक क्लॉट में भी आर्टरीज की दीवारों के साथ चिमट जाए, अडेयर हो जाए वहां पे, और जिसकी वजह से आर्टरीज सख्त हो जाएंगी, तो इसको कहेंगे आर्टीरियोसेक्लोरोसिस, मीन की आर्टरीज का सख्त हो जाना। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑन लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, तो ये मेजर इफेक्ट है स्मोकिंग का, फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो लंग इन्फेक्शन हो जाती है, इनके हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है स्मोकिंग करने की वजह से। और ये जो लंग इन्फेक्शन है, एक्चुअली जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबीबी जिसको हम कहते हैं, तो ये 2 to 4 टाइम बढ़ जाती है उन लोगों के अंदर जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह से जो नमूनिया है, स्मोकिंग करने वाला जो पर्सन है उसमें नमूनिया के चांसेस नॉर्मल पर्सन से 4 टाइम इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इफेक्ट ऑन टीथ, ये इंपॉर्टेंट शोर क्वेश्चन भी है कि स्मोकिंग की वजह से हमारे दांतों के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके दांत वीक हो जाते हैं, और दांतों के ऊपर जो है वो एक रंग चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे स्टेनिंग। स्टेनिंग मीन के रंग का चढ़ना। एक्चुअली आपने देखा ही होगा जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके जो दांत हैं वो पीले पीले से नजर आते हैं, तो वो स्टेनिंग है, एक्चुअली वो स्मोकिंग की वजह से होती है। टूथ लॉस मीन के दांत के गिरने का खतरा भी उनके अंदर बढ़ जाता है, मीन के दांत जल्दी उनके फिर जो है वो गिर जाते हैं। तो 2 to 3 टाइम हायर, मतलब कि टूथ लॉस जो है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें दांत गिरने का खतरा नॉर्मल लोगों से 2 से 3 टाइम ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने साइड इन्फॉर्मेशन से जो है वो हेडिंग बनाई है, इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। तो देखें जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी सोशल लाइफ भी मुतासर होती है। अब कंसिडर करें, आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, ठीक हो गया, आपके साथ कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको उससे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप नहीं बैठना चाहेंगे उसके करीब, ठीक हो गया। तो इसी तरह से मुआशरे में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो दूसरे लोग नॉन जो स्मोकर होते हैं जो कि एक्चुअली स्मोकिंग नहीं करते, जाहिर सी बात है जो स्मोकिंग नहीं करता वो स्मोकिंग को पसंद भी नहीं करता, फिर वो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन भी नहीं बनाता जो कि एक्चुअली स्मोकिंग करते हैं। तो जो लोग स्मोकर होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं उनको मुआशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो सोशल अनएक्सेप्टेंस, तो जो लोग स्मोकिंग करेंगे तो जो मुआशरा है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस तरह से मुआशरे के अंदर उनके सोशल अनएक्सेप्टेंस आती है, दूसरे लोग उनसे जो है वो थोड़ा सा नफरत करते हैं और उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है साइड इन्फॉर्मेशन में, निकोटीन। निकोटीन एक्चुअली जो है वो पावरफुल पॉइजन है, मीन के ये एक ताकतवर जहर है। इन पास्ट वाज यूज एज इंसेक्टिसाइड, पास्ट में इसको एज अ इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज किया जाता था, मीन के पास्ट के अंदर इसको इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किया जाता था। जो सिगरेट का धुआं होता है एक्चुअली उसके अंदर भी निकोटीन मौजूद होता है, और ये जब बॉडी के अंदर सिगरेट के धुएं के जरिए निकोटीन एंटर होता है तो बॉडी में बहुत सारे जो है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासतौर पे हार्ड कर देता है वॉल ऑफ आर्टरीज, मीन के जब ये हमारी बॉडी में एंटर होगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी की उनको हार्ड करा देगा, ब्लड वेसल की दीवारों को हार्ड करा देगा, और इसके साथ साथ डैमेज कर देता है ब्रेन टिश्यू को, इनके हमारे ब्रेन के जो टिश्यू हैं, ब्रेन के अंदर जो सेल हैं उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको भी जो है वो डैमेज कर देता है। तो ये निकोटीन के हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके साथ ये एमसीक्यूज है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उनमें स्मोकिंग की रेशो बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है, 3.4% पर ईयर, मतलब कि हर साल 3.4% जो स्मोकिंग की रेशो डेवलपिंग कंट्रीज में, इनके जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें अभी तरक्की हो रही है, ठीक हो गया, उनमें बढ़ रही है। और WHO के अकॉर्डिंग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनके जो जिन्होंने सक्सेस हासिल कर लिया है वो ज्यादा जो है वो डेवलप्ड हैं, उनके अंदर स्मोकिंग ना होने के बराबर है। ये भी एमसीक्यू है। नेक्स्ट, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, ये 31 मई मीन के 31 मई को जो है वो वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको साइड इन्फॉर्मेशन में है, अच्छे से आपने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग। अब देखें, पैसिव स्मोकिंग के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई दूसरा सिगरेट पीता है और उसका जो धुआं है वो साथ वाले पर्सन में एंटर होता है, तो साथ वाले पर्सन का कोई रोल नहीं है। कंसिडर करें कि आपके घर में कोई सिगरेट पीता है, या आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे कोई सिगरेट पीता है, लेकिन आप यूज नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर वो आपके साथ घर में रहता है या आपके साथ कहीं पे ऑफिस में आपके साथ काम करता है, तो जाहिर सी बात है उसका धुआं आपके अंदर एंटर होगा। तो ये क्या है, पैसिव स्मोकिंग। मीन के जो नॉन स्मोकर है, मीन के जो स्मोकिंग नहीं करते, उनके अंदर भी स्मोकर का धुआं एंटर हो सकता है उनसे रिलेशन की वजह से, तो इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पैसिव स्मोकिंग होती है ये ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जो एक पर्सन एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, मीन जो सिगरेट पी रहा है, उसमें तो जो धुआं जा रहा है वो फिल्टर से गुजर कर उसके अंदर जाता है, जबकि जो 7% बैठा हुआ है उसमें डायरेक्ट अनफिल्टर धुआं जो है वो जा रहा होता है। तो इस वजह से पैसिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इसकी वजह से जो पैसिव स्मोकिंग है, जो पैसिव स्मोकिंग का जिन लोगों को सामना करना पड़ता है, उनमें हार्ट डिजीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनके दिल की बीमारियां उनमें बढ़ जाती हैं, कितना बढ़ जाती है, 25 to 30% इनके उनके अंदर जो है वो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह लंग कैंसर भी उनके अंदर बढ़ जाते हैं पैसिव स्मोकिंग की वजह से। और ये कितना बढ़ जाते हैं, 20 to 30 टाइम लंग कैंसर जो है वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।